और वही बच्चा बड़ा होकर के माँ को डांटता मारता, क्या उसके साथ होने वाला इसको नहीं जानता। एक बच्चा था, उसने अपनी माँ को देखा था कि उसकी माँ कोहले में अपनी सास को भोजन कराती थी। एक दिन सास से वह कोहला फूट गया। बच्चे ने कहा, माँ वो छीना कहाँ गया जिसमें तुम रोज खाती हो दादी माँ? बोला बेटा वो टूट गया, वो टूट गया। बोला अरे उसको कैसे तोड़ दिया? उसको संभाल कर रखना चाहिए था। जब मेरी माँ वृद्ध होगी तो मैं भी उसे में खिलाता। और ये बात उसकी माँ सुन गई, आई रोने लगी, आंखों से भर भर अश्रु बहने लगे। पुत्र मैं भूल गई कि ये आज मेरी सास कैसे वृद्धा पड़ी है, उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, असहाय है, किसी के ऊपर समर्पित है, वैसे मैं भी हो जाऊं। जो बहू अपनी माताओं से, अपनी सास से खटपट करती है नहीं, एक वो भी रोई और दुनिया वाले मुझ पर थूके। जैसे तुम्हारी अपनी माँ है वैसे वो भी तो किसी की माँ है। उसने अपने पुत्र को तुम्हें दे दिया, अपने घर को तुम्हें दे दिया, अपनी जायदाद जमीन सब आपको दे दिया, और तुम दो रोटी भी प्रेम से नहीं दे पाई अपनी माँ को। जिस पिता ने कंधे पर लाद करके तुम्हें स्कूल ले गया, जो मांगे सो दिया, और तुम्हारे लिए रात रात भर ड्यूटी किया देखे और तुम उसे भूल गए। ऐसे एहसान आप धरती पर लोग हैं, स्वयं रोटी नहीं खाया, बच्चों को सुख का कभी अनुभव नहीं किया, लेकिन बच्चों को पढ़ाया, तैयारी करवाया रात खट करके। लेकिन वही बच्चे जब सक्सेस हुए ना महाराज, अमेरिका में रहूंगा, अच्छे साफ सुथरे शहर में रहूंगा, वैसे तो कोई भी अपनी माँ अपने माँ बाप को अमेरिका या फॉरेन कंट्री नहीं ले जाता, और अगर ले भी जाना पड़े तो कैसे ले जाएगा मालूम है? नौकरानी बनाया, चले घर में साफ सफाई करेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी भैया उसी टाइप के होंगे ना। बहुत पढ़ाई लिखाई का बेकार कर देती है। आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे लंदन में तो नौकरी करेंगे तुम्हारे गांव में, और तुम अपनी आस्था से जुड़े हो, अपनी भूमि से जुड़े हो, मिट्टी से जुड़े हो, ये संस्कार उसको कभी बताया? वो वहां पढ़ा, वहां नौकरी की, फिर तुम्हारे पास आएगा लौटकर तो रोगे महाराज। कई लोग संपर्क में हैं हमारे, फोन करते हैं, परेशान हैं। बेटा कहता है माँ आ जाओ, माँ कैसे जाए? बहू के सर कान को चीर देंगे। बेटा ड्यूटी से नहीं आया, बहू निकाल कर खाने लगी, टांग पसार कर सो गई, गेट बंद कर दिया। भैया आए गेट बंद कर, 10 बजे तक घंटी बजाए, सास नहीं बर्दाश्त, उसे पसंद नहीं है इस सब कल्चर, नहीं टिक पाएगी क्योंकि उसकी आस्था कुछ और दुनिया में कहीं भी पढ़ाओ भाई भाई हमारे, लेकिन संस्कार भारतीय कल्चर जरूर सिखाना, क्योंकि भारतीय कल्चर कोई गणित नहीं है, कोई अंग्रेजी नहीं है कि जो केवल तरक्की के विषय में बतावे कि बेटा बस माता पिता सीढ़ी है, डंडे पर कदम रख करके आगे बढ़ जाओ, और फिर उस माता पिता रूपी सीढ़ी को किसी कोने में फेंक दे ले जाकर। अंग्रेजी कल्चर यही सिखाएगा।
यूज एंड थ्रो, यूज करो माता पिता को छोड़ दो। वो यही करते आए हैं। यही करते हैं, यूज किया लेकिन भारत देश ये तो भक्ति प्राण देश है महाराज, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ तो लोगों ने, बच्चों ने अपने माँ बाप को अपने प्राण तक दे दिया। एक राजा थे, वो कई हजार वर्ष तक सुख को भोगा, फिर भी कामना नहीं पूर्ण हुई, तो अपने उनके चार बेटे थे, चारों बेटों में पूछा, भगवान ने कहा अगर कोई अपना तुम्हारा बेटा तुम्हें अपनी जवानी दे तो तुम फिर जी सकते हो 100 साल। चारों बेटों से पूछा, 3 बेटे तो मुकर गए, चौथे ने कहा पिताजी जब 1000 साल भोगने के बाद तुम्हारी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई तो क्या मेरी होंगी? ये तो अच्छा है कि मेरी इंद्रियों को आप लेकर के आनंद लो। एक तरह से आपके बात भी रह जाएंगे और एक तरह से मैं अपना कर्तव्य भी निभा लूंगा और एक तरह से मैं मुक्त भी हो जाऊंगा इस चक्र से। बोलिए सच्चिदानंद भगवान दे दिया मैंने, है कि नहीं? अस्तु मेरे भाई बहन, आप सभी दुनिया में कुछ भी करना, कहीं रहना, माता पिता को फोन जरूर करते हैं, हाल चाल लेते रहना। तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हारे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, बस आवश्यकता है कि तुम्हारी एक मीठी बोली, माँ तू कैसे खाया या नहीं खाया, इतना पूछ लोगे ना तो महीने भर से नहीं खाई रहेगी फिर भी पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा। तो माँ माँ होती है। अस्तु दशरथ जी महाराज सुमंत जी को इशारा करते हैं, जाओ राम को बुला लाओ। सुमंत जी महाराज गए राम जी को बुलाने के लिए। आज दिन में दशरथ जी महाराज 3 बार राम को बुलाए। तीसरी बार सुमंत जी महाराज गए बुलाने तो राम को सोच में पड़ गए, क्या बात है। और तुरंत ही दशरथ जी के महाराज के रथ पर बैठ करके वो वहां से चले सुमंत जी के रथ पर बैठ गए दशरथ जी से मिलने। और जैसे ही उपभवन में पहुंचे और पिताजी को नीचे पड़े देखा, स्तब्ध कर गए। प्रभु दौड़ करके चरण को पकड़ लिया, अरे पिताजी आप नीचे क्यों, क्या हो गया? दशरथ जी महाराज आंखें बंद करके रो रहे हैं, दोनों आंखों से केवल अश्रुधार बह रही, कुछ नहीं बोल पा रहे। बहुत पूछा पिताजी क्या हुआ, माँ तुम क्यों नहीं बता रही हो, पिताजी को क्या हुआ है? राम जी ने बहुत पूछा, दशरथ जी ने कुछ नहीं बोला। तब कैकेयी ने बड़ा कटु शब्द राम से कहा कि राम इनके मन में कोई इच्छा है, कुछ तुमसे कहना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे डर के कारण तुमसे नहीं कह रहे हैं। कैकेयी के विश्व से सने हुए शब्द दशरथ जी के कानों में जा रहे हैं, असहनीय पीड़ा हो रही है। वचन में बंधे हैं नहीं तो इसको क्या कर डालता वही दशरथ जी महाराज हैं। जब प्रतिज्ञा चढ़ाते थे तो बड़े बड़े राक्षस छोड़कर भाग जाते थे, युद्ध मैदान से भाग जाते सामने। वही दशरथ जी हैं जो युद्ध करने देवताओं का सहयोग करने के लिए जाते थे, उनकी तरफ से युद्ध करने के लिए। वही दशरथ जी महाराज जमीन पर पड़े, समय का चक्कर है, समय का। राम जी ने कहा
मैया धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार। मैं पिताजी का वचन नहीं पूर्ण करूंगा, मुझसे डर रहे हैं। मैं कसम खाऊं पिताजी का, तब आप मानो। राम कभी झूठ नहीं बोलते। कहते हैं मां, पिताजी के लिए मैं अग्नि में प्रवेश हो सकता हूं, पिताजी के लिए मैं समुद्र में प्रवेश कर सकता हूं, अपने प्राणों को दे सकता हूं, अग्नि में जलकर भस्म हो सकता हूं। आप क्या चाहते हैं? आप बताइए पिताजी के मन में क्या है? पिताजी के मन में क्या चल रहा है? आप बताएं। तब कैकेयी ने कहा कि राम मैंने केवल 2 वचन मांगा। पहले वचन में राम को भरत को राजगद्दी और दूसरे वचन में तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास। तत्र में याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम् गमनं दंडकारण्य तौ चात्ययो राघवः। भरत का अभिषेक हो और तुम आज ही बन चले जाओ। सप्त सप्त वर्षाणि, सप्त सप्त वर्षाणि, 2 बार सप्त सप्त 14। सप्त सप्त वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः अभिषेकमिदं त्यक्त्वा जटाचीरधरो भव। 14 वर्ष के लिए तुम वन में रहो, अभिषेक को त्याग दो और चीरवल को पहनकर जटा रखाकर तुम वन को जाओ। दशरथ जी महाराज सुन रहे हैं, असहनीय पीड़ा हो रही है महाराज, क्या करें, कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। दशरथ जी महाराज पड़े हैं। राम ने कहा मां, यदि पिता जी के मन में द्वंद्व धर्म है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, कुपित नहीं है, न राजा कुपितो राम विषमं नास्ति किंचन किंचन मनोगतं तस्य तद्भयात् नानुभासते। तुम्हारे भय के कारण अपने मुख से नहीं कहते राघव, तुम्हारे भय के कारण दशरथ जी महाराज नहीं कहते। राम जी कहते हैं मां, मेरा भय है पिता का, तो मेरा धर्म है पिता के भय का हरण करना। दशरथ जी महाराज के मन में डर है। कैकेयी ने कहा, राम ने कहा, पिता का धर्म होता है, वो पुत्र का धर्म होता है कि पिता के मन में कोई पीड़ा है, कोई द्वंद है, तो उसे समाप्त करे। इसलिए मां तत्ब्रूहि वचनं देवी रामो यद्विधांचितं करिष्ये प्रतिजाने च रामं दुर्विभासते। हे मां, राम 2 वचन नहीं बोलते, राम का एक वचन ही सत्य है। एक बार राम ने कह दिया कि मैं पिताजी की मन की इच्छा को पूर्ण करूंगा तो अवश्य पूर्ण करूंगा, क्योंकि मैं 2 वचन नहीं बोलता। राम कभी झूठ नहीं बोलते। और वहां से राम जी ने पिताजी की परिक्रमा की, प्रणाम किया और वहां से निकले और अपने महल की तरफ चलते। आते समय राम जी प्रसन्न अवस्था में थे। सीता मैया ने कहा, जाइए देखिए क्यों बुला रहे हैं पिता। मैया खड़ी होकर के राम देख रही है, अभी राम जी आ गए।
राम जी आए, दूर से ही जब मैया सीता ने देखा समझ गई कुछ बात तो जरूर, क्योंकि प्रसन्नता का मुख अलग होता है और दुख का मुख अलग होता है। पहचान गई क्यों, क्या हुआ, क्यों आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। राम जी अपने दुख से दुखी नहीं है। राम जी को तो ना अभिषेक के होने से सुख था और ना ही बन जाने से दुख है। दुख तो इस बात का है कि हमारा भाई भरत इस समय अयोध्या में नहीं है। अयोध्या में नहीं है, उससे मिलकर नहीं जाऊंगा। तड़प तो केवल भरत नहीं है, तड़प भरत। फिर भी मैया ने पूछा क्या हुआ। राम जी ने कहा कुछ नहीं सीते, पिताजी ने मुझे वन का राजा बना दिया है। अयोध्या के राज सिंहासन पर भरत बैठेंगे और मैं वन का राजा होकर के बन जाऊंगा। सुनते ही सीता मैया ने कहा राम ये क्या हो गया, आप बन जाएंगे। ये अचानक पिताजी को क्या हो गया। राम जी ने कहा सीते विधाता की सब रचना है, जो वो करते हैं अच्छा करते हैं, इसलिए प्रश्न मत करो। यहीं पर रह करके कैकेयी के कुहात में पिताजी को बहुत आहत कर दिया है। यहीं पर रह करके पिताजी की सेवा करना, यहीं पर रहकर पिताजी की सेवा करना। इतना कह करके राम जी वहां से निकले और सीधे मां से मिलने गए। कौशल्या मैया अपने अंतःपुर में विराजमान थी, उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है। कौशल्या मैया से राम जी ने कहा मां मैं बन जा रहा हूं, पिताजी ने मुझे वन का राजा बना दिया है, मैं वन में रहूंगा 14 वर्ष तक। इतना सुनते ही कैकेयी मैया मूर्छित होकर कौशल्या मैया मूर्छित होकर गिर पड़ती है। जैसे जैसे राम जी ने उठाया, पुत्र ये क्या हो गया, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा, तुम्हारा भरत यहाँ नहीं है, मुझे कैकेयी के पास ले चलो। राम जी सीता और लखन चारों लोग कौशल्या मैया को लेकर के कैकेयी मैया के पास जाते हैं। कौशल्या मैया कैकेयी के चरण पकड़ लेती है, मेरे राम को वन बन कोई और सजा दे दो, भिक्षु बना दो। भिक्षा मांगने के लिए कभी राम इस दरवाजे पर आ जाएंगे तो इनको देख करके मैं तसल्ली कर लूंगी। लेकिन कैकेयी आज इतनी निष्ठुर हो गई है, उसके मन में बिल्कुल दया नहीं। रोते हुए कौशल्या मैया वहीं पर गिर जाती है, पुनः बार बार बेहोश हो रही है। दशरथ जी की भी चेतना थोड़ी थोड़ी देर पर चली जा रही है। हाँ राम हाँ राम हाँ राम, केवल मुख से राम राम राम। जिस पुत्र को ना देने के लिए दशरथ जी महाराज गुरुदेव से युद्ध करने के लिए खड़े हो गए, उसी पुत्र को स्वयं ही कैसे बन भेज दे। राम जी ने मैया को प्रणाम किया और कहा मां मुझे अभिनव मिलना चाहिए। प्रभु श्री राघवेंद्र जी ने माता कौशल्या की परिक्रमा की, माताओं की परिक्रमा की और पुनः अपने महल में आए।
मैया कहके कौशल्या ने भी आशीर्वाद दिया कि राम वन के देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे, वन देवी तुम्हारे लिए सुंदर बिस्तर बन जाएंगी और वन के देवता तुम्हारे लिए छत बन जाएंगे, सूर्य तुम्हारे लिए नम हो जाए, चंद्रमा तुम्हारे लिए शीतल हो जाए, दंड कारण में कांटे तुम्हारे लिए फूल हो जाए। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं कौशल्या।